हरियाणा के जिले झांझर के एक फार्म हाउस में पुलिस को जमीन में दफना हुआ एक कंकाल मिला, जिसके सिर में 2 गोलियां मारी गई थी। वो कंकाल था सोनीपत में रहने वाली मोनिका नाम के लड़की का, जो कई महीनों से अपने घर वालों का फोन नहीं उठा रही थी। और यहाँ चौंकाने की बात यह है कि मोनिका के घर वालों के हिसाब से मोनिका उस वक्त कनाडा में होनी चाहिए थी, क्योंकि मोनिका अपनी पढ़ाई करने के लिए इंडिया से कनाडा गई हुई थी। तो मोनिका का कंकाल पुलिस वालों को झांझर के फार्म हाउस में कैसे मिला? क्या हुआ था मोनिका के साथ? और मोनिका को इतनी बेरहमी से किसने मारा था? आइए समझते हैं इस पूरे केस को डिटेल में। केस की शुरुआत करने से पहले हमारे इस द सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मोनिका 22 साल की थी। वो हरियाणा के बलंद गांव में रहती थी। मोनिका बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़ी होके वो कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी में जाके बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी, और इसके लिए उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। और उस कनाडा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। उधर जाने के लिए उसको पहले एक एग्जाम क्लियर करना था, जिसका नाम था IELTS एग्जाम, जिससे वो कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए मोनिका अपने बलंद गांव से हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर गांव में आई, जहां पर उसकी मौसी रहती थी। वहां पर मोनिका बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है सुनील नाम के एक लड़के से, जो 37 साल का था। वो मोनिका से तकरीबन 15 साल बड़ा था। सुनील मोनिका के मौसी के बाजू में ही रहता था। दरअसल मोनिका की मौसी दूध बेचा करती थी और सुनील रोज दूध लेने के लिए वहां पर आता था। तभी मोनिका और सुनील की मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई और अब मोनिका और सुनील एक दूसरे से प्यार करने लग गए। ये सब होते होते मोनिका IELTS की एग्जाम भी देती है और वो उसमें पास होके कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर मोनिका अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है और वहाँ पर वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। मोनिका के कनाडा जाने के बाद वो कुछ महीने तक तो अपने परिवार वालों से फ़ोन पर अच्छे से बात कर रही थी और 2-3 दिन में कम से कम एक फ़ोन तो करती थी। पर धीरे धीरे कुछ महीने बीतने के बाद मोनिका ने अपने घर वालों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया और अगर कोई रिश्तेदार उसको कांटेक्ट करने के लिए बार बार फ़ोन करता तो मोनिका उसको ब्लॉक कर देती। अभी मोनिका के मौसी और उसके माता पिता को मोनिका की बहुत फिक्र होने लगी, क्योंकि कनाडा जाने के पहले कुछ महीने तो मोनिका बहुत अच्छी थी। फिर अचानक से वो ऐसा क्यों करने लगी थी, वो उसके घर वालों को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक ऐसा समय आया कि अभी मोनिका को कांटेक्ट करना उसके घर वालों के लिए नामुमकिन हो चुका था। एक दिन अचानक मोनिका की मौसी गन्नौर के पुलिस स्टेशन में जाके सुनील के खिलाफ कंप्लेंट करती है और वो पुलिस को बताती है कि मोनिका के गायब होने के और उसके फ़ोन न उठाने के पीछे जरूर सुनील का हाथ है, क्योंकि मोनिका के मौसी को इन दोनों के ऊपर पहले से ही शक हो गया था कि मोनिका और सुनील का कुछ चक्कर चल रहा है। पुलिस ने फिर एक्शन लिया और वो सुनील को ढूंढने की कोशिश करने लगी, पर पुलिस को गन्नौर में कहीं पर भी सुनील मिल नहीं रहा था। इसलिए पुलिस ने धीरे धीरे इस केस की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। पुलिस की ये हरकत देख के मोनिका के घर वाले हरियाणा के गृह मंत्री को जाके मिलते हैं और उनको पूरी बात बता के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये केस क्राइम ब्रांच वालों को सौंप दिया जाए। मोनिका के घर वालों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर यह केस क्राइम ब्रांच वालों को सौंप दिया जाता है और फिर इस केस में
तेजी से एक्शन लिए जाते हैं। सबसे पहले पुलिस सुनील को ढूंढने की कोशिश करती है, पर बहुत कोशिश करने पर भी सुनील कहाँ पर है पुलिस को पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन पुलिस को एक टिप मिलती है कि सुनील यूपी में कहीं पर छुपा है। ये बात पता चलते ही 2 अप्रैल 2023 को पुलिस सुनील को यूपी से गिरफ्तार करती है। फिर पुलिस सुनील को कोर्ट में लाके उसको जेल में डालती है, जहां पर अभी सुनील से पूछताछ की जा रही थी। पहले पहले तो सुनील इन सब बातों से उसका कुछ लेना देना नहीं है ऐसा बोलने लगता है, पर फिर पुलिस की अच्छी खातिरदारी करने के बाद धीरे धीरे सुनील सच बोलने लगता है। सुनील ने धीरे धीरे सारी सच्चाई पुलिस को बताना शुरू कर दी। सुनील ने कहा कि जब मोनिका गंदौर में अपने मौसी के पास अपनी एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए आई तो वो उसको वहां पर पहली बार मिला। वो मोनिका के मौसी से रोज दूध खरीदता था, तभी इन दोनों की मुलाकात हुई। रक्षाबंधन के दिन मोनिका उसको राखी तक बांधती है, पर धीरे धीरे वो भाई बहन का रिश्ता भूल के एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उसी दौरान मोनिका एग्जाम में पास होके कनाडा चली जाती है। मोनिका को कनाडा गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, तभी सुनील मोनिका को फिर से इंडिया आने के लिए फोर्स करने लगता है। वो मोनिका को बोलने लगा कि तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ, मुझे तुमसे शादी करनी है। मोनिका भी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो चुपचाप बिना अपने घर वालों को बताए 22 जनवरी 2022 को कनाडा से इंडिया आ जाती है। फिर मोनिका और सुनील कुछ दिनों तक तो एक साथ रहते हैं और 29 जनवरी 2022 को मोनिका और सुनील गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में चुपचाप शादी कर लेते हैं और वो अपनी शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। और शादी के अगले दिन ही मोनिका फिर से बिना किसी को बताए कनाडा चली जाती है। कुछ महीनों बाद अप्रैल के महीने में फिर से मोनिका सुनील के कहने पर इंडिया आती है और वो इस बार भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती। जब तक वो कनाडा में थी तब तक वो अपने घर वालों से अच्छे से बात करती थी, पर अभी फिर से इंडिया आने के बाद मोनिका अपने घर वालों को टालने लगी और वो चुपचाप सुनील के साथ रहने लगी। जब पुलिस ने सुनील से पूछा कि तुमने मोनिका को फिर से दूसरी बार इंडिया में क्यों बुलाया, क्या तुम्हारी इसके पीछे कुछ साजिश थी, तब सुनील ने ऐसा खुलासा किया, वो सुन के आप चौंक जाओगे। सुनील ने कहा कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सुनील अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था और वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए वो कनाडा जाना चाहता था। पर उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वो कनाडा नहीं जा पा रहा था। तभी वो मोनिका से मिला और जब उसको पता चला कि मोनिका कनाडा जाने की तैयारी कर रही है, तो इस वजह से जानबूझ के उसने मोनिका से दोस्ती की और वो उससे प्यार का नाटक करने लगा। उसने ऐसा सोचा कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी, वो भी किसी बहाने से उसके साथ कनाडा चला जाएगा। और इसी वजह के कारण जैसे ही मोनिका एग्जाम पास होके कनाडा गई, तो सुनील को भरोसा हुआ कि मोनिका उसको कनाडा ले जा सकती है। फिर उसने जल्दबाजी में मोनिका को कनाडा से इंडिया बुला लिया और उससे शादी की और अपनी शादी की कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवाई। और इसलिए उसने दूसरी बार अप्रैल के महीने में मोनिका को इंडिया बुलाया था, क्योंकि इस बार वो भी मोनिका के साथ कनाडा जाना चाहता था। पर मोनिका सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई करने गई थी, इसलिए उसको कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिला था। और इसी वजह से सुनील को समझ में आ गया था कि अब मोनिका इस टेम्पररी वीज़ा के बलबूते पर उसको कनाडा नहीं ले जा सकती। और अभी इस बार कनाडा से इंडिया आने के बाद
मोनिका फिर से कनाडा जाने के लिए मना करने लगी और वो सुनील के साथ अभी इंडिया में ही रहना चाहती थी। इसलिए सुनील को अभी डर लगने लगा था, क्योंकि उसने 2-2 शादियां की है। ये बात मोनिका और सबके सामने आ जाएगी तो वो फंस जाएगा। और जिस वजह से उसने मोनिका से शादी की है कि वो कनाडा जा सके, वो भी मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा। सुनील हमेशा कहता था कि वो फिर से कनाडा चली जाए और वहाँ पढ़ाई पूरी करके वहीं पर जॉब ढूंढे, फिर वो भी उसके साथ वहाँ पर रहने आ जाएगा। पर मोनिका वापस नहीं जाना चाहती थी। रोज उनका इसी बात पर झगड़ा होता था। तभी एक दिन 29 जून 2022 को मोनिका और सुनील के झांझर के फार्म हाउस पर जा रहे थे। तभी गाड़ी से जाते वक्त फिर से उन दोनों में वही टॉपिक फिर से निकलता है। सुनील मोनिका को कहने लगता है कि तुम कनाडा जाओ, पर मोनिका फिर से कनाडा जाने के लिए मना करने लगती है और वो अभी बहुत गुस्से से सुनील के साथ झगड़ा करने लगती है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुनील अपनी गाड़ी एक सामसूम एरिया में रोक के गुस्से में अपनी बंदूक निकालता है और गुस्से में आके 2 गोलियां सीधे मोनिका के सिर पर शूट करता है। सुनील ने आगे कहा कि फिर उसने मोनिका की लाश को गाड़ी के डिक्के में डाला और वो उसको लेके अपने झांझर के फार्म हाउस पे आया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसीजन लेता है कि वो मोनिका की लाश को इसी फार्म हाउस के गार्डन एरिया में दफना देगा। फिर अगली सुबह सुनील उधर के गांव के मजदूरों को अपने फार्म हाउस पे बुलाता है और उनसे वहां पर एक गड्ढा खुदवा के लेता है। फिर मजदूरों के जाने के बाद सुनील मोनिका की लाश को गाड़ी से बाहर निकाल के उस गड्ढे में डाल के उसको दफन कर देता है और फिर वो कुछ दिनों बाद उस फार्म हाउस से निकलकर यूपी में जाकर रहने लगता है। सुनील का ये बयान मोनिका के घर वालों को बताने के बाद मोनिका के घर वालों को बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि मोनिका के साथ इतना सब कुछ होके गया है। फिर पुलिस वाले सुनील को लेके उसके फार्म हाउस पे जाते हैं और फिर से उन्हीं मजदूरों को बुला के वो गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट जमीन के अंदर खुदाई करने के बाद पुलिस को एक कंकाल मिलता है। जब उस कंकाल का फॉरेंसिक टेस्ट होता है तब पता चलता है कि सच में वो मोनिका का ही कंकाल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आगे जाके फिर से सुनील अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर आखिरकार सुनील के ऊपर मोनिका के मर्डर का सबूत मिटाने का और धोखाधड़ी करने का केस होता है। और इसी दौरान एक और बात सबके सामने आती है कि सुनील के ऊपर हरियाणा के अलग अलग पुलिस स्टेशन में कई सारे केस रजिस्टर थे, पर सुनील के ऊपर कभी भी उन केस को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। दोस्तों, तो आज की हमारी इस केस से आप समझिए कि आज की दुनिया में लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, और अगर आप उनका वो काम करने में नाकामयाब हुए तो वो आपकी जान लेने के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं, जैसे सुनील ने मोनिका के लिए। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।